अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद कासिम। सो क्या आपके पास काम आना बंद हो गया है? योर वर्क ड्राइड अप। पहले आपके पास बहुत ज़्यादा काम था, अब काम आना बंद हो गया, राइट? तो इसकी क्या वजह हो सकती है एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ इट एंड हाउ आई गेट आउट ऑफ इट ऑल द टाइम। ठीक है, इट्स बीन 10 years इनटू फ्रीलांसिंग। इस तरह के बहुत ज़्यादा नशेबो फराज आए हैं, लेकिन हाउ डिड आई गेट आउट ऑफ देम? ठीक है, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। थोड़ी सी लेंथी हो जाए तो इट्स ओके, ठीक है, देख लेना एंड तक। एड्स तो इस पर लगे नहीं हुए, आप लोगों के लिए बनाई है, वॉच टिल द एंड ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं, राइट, तो आप एक फ्रीलांसिंग डिसिप्लिन में होते हैं, फ्रीलांसिंग माइंडसेट में होते हैं। आपने बिडिंग करनी होती है, आप क्लाइंट लेके आते हैं, आप डिलीवर करते हैं, मतलब यू आर द फुलफिलमेंट टीम, आप ही उसको डिलीवर कर रहे हैं, काम आप हैंड्स ऑन खुद कर रहे हैं। उसके बाद आप डिलीवर कर रहे हैं प्रॉपर राइटअप्स के साथ, ताकि क्लाइंट को पता चले, कॉन्टेक्ट समझ में आए कि आपने क्या काम किया है। उसके बाद आप ही उस रिलेशनशिप को सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज फ्रीलांसिंग डिसिप्लिन। ठीक है, इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग योरसेल्फ। या फिर इफ़ यू आर इनटू बिजनेस ऑफ फ्रीलांसिंग या इफ़ यू आर इनटू एजेंसी, राइट, तो आप यही सारे काम कर रहे होते हैं और इन सारे कामों को करने के लिए आपके पास डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट बंदे होते हैं। ठीक है जी, डिसिप्लिन सेम होता है। जब आपका काम ड्राई अप हो जाए ना, सो यू जस्ट नीड टू, सबसे पहली बात है आपने घबराना नहीं है, आपने पैनिक नहीं करना, राइट? व्हाट यू नीड टू डू इज लुक बैक एट योर डिसिप्लिन, कि ऐसी कौन सी चीज़ है मेरे प्रोसेस में, मेरे वर्क फ्लो में, ठीक है, विच आई एम नॉट डूइंग एट द मोमेंट। क्या मेरी बिजनेस डेवलपमेंट टीम काम नहीं कर रही, या मैं खुद बिडिंग नहीं कर रहा? आई एम नॉट गोइंग आफ्टर द क्लाइंट व्हेन आई एम बिजी। होता असल में क्या है ना, व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर एंड यू सस्टेन एक या दो अच्छे रिलेशनशिप्स जहाँ से आपको कंटिन्यूसली काम आना शुरू हो जाता है, तो आप अपनी बिजनेस डेवलपमेंट में, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। देखो, हर वो चीज़ जिस पे आप अपनी अटेंशन देते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, बाकी चीज़ें आपकी वीकनेस बन जाती है। जिस पे आप अटेंशन नहीं दे रहे होते वो आपकी वीकनेस बन जाती है। ठीक है, सो जैसे जैसे आप उन रिलेशनशिप्स के साथ काम करते रहते हैं, पैसा तो आपको आ रहा होता है, मज़ा भी आपको आ रहा होता है, क्योंकि 2-3 क्लाइंट्स के साथ काम करके आप लोग काफ़ी पैसा कमा रहे होते हैं। बट आप अपनी बिजनेस डेवलपमेंट पे, अपनी पर्सनल पोजीशनिंग पे एज अ बिजनेस, एज अ ब्रांड काम करना छोड़ देते हैं, बिडिंग छोड़ देते हैं, प्रपोजल सेंड करना छोड़ देते हैं, राइट? अगर आप फाइवर पे हैं तो आप डेली रिक्वेस्ट सेंड करना छोड़ देते हैं। इसकी वजह से आपका काम ड्राई अप हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, जब वो रिलेशनशिप्स आपको डंप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी डंप कर सकता है, आपको किसी भी वक्त डंप कर सकता है। द रिलेशनशिप जो लग रहा होता है कि यार ये तो मेरे साथ एंड तक चलेगा, पूरी लाइफ मेरे साथ ये क्लाइंट चलेगा, ये तो जाने वाला नहीं है, राइट? वो रिलेशनशिप भी आपको डंप करके ऐसे भाग जाते हैं। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकती है, उनके फंड्स ड्राई अप हो सकते हैं, ठीक है, उनके मुल्क में कोई मसला परेशानी हो सकती है, जैसे अब यूक्रेन में देखो प्रॉब्लम आई हुई है, उसकी वजह से कितने फ्रीलांसर्स जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं यूक्रेन के। ठीक है, अब दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, अगर आप डिज़ाइनर हैं तो देखो यूक्रेन के इतने ज़्यादा डिज़ाइनर्स थे, ठीक है, जो आप काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस इन देयर होम, लेकिन उसका काम पाकिस्तान और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, राइट? सो जब तक ये सारी चीज़ें आप इनटू अकाउंट नहीं करेंगे, हाउ यू कैन रन अ बिजनेस? ठीक है, डेफिनेटली बिजनेस इज अ लॉन्ग गेम, यू हैव टू प्ले द लॉन्ग गेम, यू हैव टू बी इन द डिसिप्लिन। ठीक है, जब आप बिजनेस डेवलपमेंट छोड़ देंगे, जब आप बिडिंग करना छोड़ देंगे एंड यू आर रिलाइंग ऑन योर रिलेशनशिप्स, ये तो फिर किसी जॉब से कम ना होगा, फिर तो ये आज़ादी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, फ्रीलांसिंग एक आज़ादी है, फिर ये आज़ादी नहीं है, फिर आप उन्हीं क्लाइंट्स के साथ काम करते रहोगे। ठीक है, एंड यू विल बी डिपेंडेंट टू देम। ठीक है, और ऐसा कितनी बार हुआ है, क्लाइंट्स मतलब $65 $70 पर आवर पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो काम करवाते हैं। जब आप उनके लिए थोड़े से लेस वैल्यूएबल होना शुरू हो जाते हो ना, या उनके पास उतना काम नहीं रहता, तो वो आपको डिवैल्यू कर देते हैं, वो 35 पे ले आते हैं, 20 पे ले आते हैं, वो कहते हैं भाई अब हमारे पास फंड्स नहीं है। ऐसा कितनी बार हुआ होगा, सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, एजेंसीज के साथ हुआ है जो रिसोर्सेज सेल करती हैं। सो आपने डिसिप्लिन भाई अपना नहीं तोड़ना एज अ फ्रीलांसर, चाहे आप बिजी हैं, यू नीड टू कीप बिडिंग, पहली बात। दूसरा, देखो फ्रीलांसिंग डिसिप्लिन की बात हो रही है कि वर्क ड्राई अप होता क्यों है और कैसे हम उससे वापस आएँ। सबसे पहली बात मैं रिकैप थोड़ा सा करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जब हम बिजी होते हैं, हम बिडिंग करना छोड़ देते हैं। ठीक है, हमें नहीं करना, बिडिंग करते रहना है। अगर आप बिजी हैं, बिजनेस डेवलपर रखो, वो बिडिंग करे आपके लिए, बिडिंग करते रहना। यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ पीपल, ठीक है, ताकि आपके रिलेशनशिप्स बिल्ड हों आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये हो गया। नंबर 2, आपने डिलीवरी पे फोकस करना है। ठीक है, अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे हैं या इफ़ यू आर इनटू रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो आपकी फुलफिलमेंट टीम, अगर आप एजेंसी हैं या अगर आप फ्रीलांसर हैं, तो फुलफिलमेंट पे आप फोकस नहीं कर रहे, आप बस काम करके ऐसे डिलीवर करते जा रहे हैं। वो वैल्यू अब क्लाइंट को नजर आना बंद हो गई है। जब जो आप एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं तो भी आपका बिजनेस ड्राई अप होना शुरू हो जाएगा, कंपाउंड इफेक्ट आएगा। क्योंकि ये भी फ्रीलांसिंग का एक डिसिप्लिन है ना, एक बिजनेस का एक डिसिप्लिन है कि आपने काम लेके आना है, आपने डिलीवर करना है। अब ये डिलीवरी है, अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो भी कंपाउंड इफेक्ट इसका
ये आएगा कि आपकी बिजनेस इवेंचुअली कंपाउंड इफेक्ट के तौर पे ड्राई अप हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 इज द प्राइसिंग। आप अपनी प्राइसिंग को कंपैरेटिवली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाते हैं, राइट। अगर आप ये नहीं कर रहे, उसी प्राइसिंग पे काम कर रहे हैं और आप ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ के साथ साथ आपकी नीड्स भी ग्रो करती जाती हैं और आप फिर उस तरीके से अपनी एफर्ट पुट नहीं कर पाते काम में, और ये क्लाइंट सेंस कर लेते हैं फ़ौरन। ठीक है। सो प्राइसिंग पे कंटिन्यूसली आप काम करें। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ फ्रीलांसिंग। ठीक है। एंड बिजनेस, एनी बिजनेस एक्चुअली। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद आपने रिलेशनशिप सस्टेन करना है एंड पे। ऐसे ही होता है ना, तो रिलेशनशिप्स आप सस्टेन नहीं कर रहे होंगे, इसलिए कंपाउंड इफेक्ट इसका ये आया कि आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, काम करवा रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है। आप रिलेशनशिप सस्टेन करें, थोड़ा सा लॉन्गर सस्टेन करें उनको। ठीक है। उसके लिए आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो आपका बिजनेस ड्राई अप नहीं होगा जल्दी, और अगर हो भी गया तो पहली 3 चीज़ों में मसला हो सकता है। ठीक है। या आप बिडिंग नहीं कर रहे, या आप डिलीवर नहीं सही कर रहे, या आप प्राइसिंग पे काम नहीं कर रहे, कंपैरेटिव प्राइसिंग आप इंक्रीज नहीं कर रहे। सो इफ़ यू वांट टू परफॉर्म इन द फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग और आपका डाउन टाइम चल रहा है, माय फ्रेंड, लुक बैक इन योर डिसिप्लिन। ठीक है। दिस इज़ वेयर यूल फाइंड ऑल ऑफ योर आंसर्स। ठीक है। डिसिप्लिन इज द की। एंड करूंगा वॉरेन बफेट के एक बड़े ज़बरदस्त कोट के साथ। द कोट इज, द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी मैन एंड अ रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन इज द डिसिप्लिन।